हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एप्पल्स। सेब खाने के स्वास्थ्य लाभ। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे सेब खाने के लाभ क्या क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक पुरानी कहावत है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इस बात में भी कुछ सच्चाई जरूर है। एप्पल यानी सेब को न्यूट्रिशनल पावर हाउस कहा जाता है। सेब एक पौष्टिक फल है जिसे न्यूट्रिशनल पावर हाउस कहा जाता है। एप्पल का इंट्रोडक्शन देखें। कॉमन नेम एप्पल, ये एप्पल ट्री है। बॉटेनिकल नेम मेलस डोमेस्टिका। फैमिली रोजेसी। फ्रूट पोम। एडिबल पार्ट, खाने योग्य भाग थैलेमस, जो कि फ्लेशी होता है, मांसल होता है। नेटिव प्लेस, इसकी ओरिजिन सेंट्रल एशिया। एप्पल न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। सेब के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को यदि हम देखें तो पर 100 ग्राम एप्पल में कैलोरीज 52 किलो कैलोरीज, वाटर 86%, प्रोटीन 0.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 13.8 ग्राम्स, शुगर 10.4 ग्राम्स, फाइबर 2.4 ग्राम्स, फैट 0.2 ग्राम। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन सी और विटामिन के पर्याप्त मात्रा में होता है। सेब में मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम एटसेट्रा। फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। सेब में फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जिसमें क्वर्सेटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट है, फ्लेवोनॉइड है। इसके अलावा इपिकैटचिन, फ्लोरिजीन एंड अदर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एप्पल्स। सेब खाने के स्वास्थ्य लाभ। एप्पल फ्रूट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, vitamins and phytochemicals. Its polyphenols have excellent antioxidant property. एप्पल फल, सेब फल में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फाइबर, रेशा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, विटामिन्स और फाइटोकेमिकल्स जो कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट्स पॉलीफिनॉल्स हैव एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। सेब में पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल्स ये एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं। फ्री रेडिकल्स बॉडी सेल्स टिश्यूज को डैमेज करते हैं, जिससे क्रॉनिक डिजीजेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जितने भी तरह के क्रॉनिक डिजीजेज हैं, लाइक डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, ये फ्री रेडिकल्स की वजह से होती हैं। एप्पल्स प्रीडोमिनेंटली कॉन्टेन पैक्टिन एंड क्वर्सेटीन। एप्पल में प्रमुख रूप से पैक्टिन नामक सॉल्युबल फाइबर पाया जाता है और क्वर्सेटीन पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। पैक्टिन इज अ टाइप ऑफ सॉल्युबल फाइबर
पेक्टिन एक घुलनशील रेशा है जो सेब में पाया जाता है। दैट में हेल्प ईज डाइजेशन, जो कि भोजन के पाचन में सहयोग करता है। क्वरसेटिन इज ए फ्लेवोनॉइड that has antioxidant and anti-inflammatory, antiviral, anti-cancer and antidepressant effects. क्वरसेटिन जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर का होता है, यानी सूजन को कम करने वाला, एंटीवायरल विषाणुओं के विरुद्ध काम करने वाला, एंटी कैंसर कैंसर को रोकने वाला एंड एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स और डिप्रेशन को दूर करने वाला होता है। तो फर्स्ट हेल्थ बेनिफिट है गुड फॉर हार्ट हेल्थ, दिल की सेहत के लिए अच्छा है। सेब दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। एप्पल्स हैव बीन लिंक्ड टू ए लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, एप्पल का संबंध हार्ट डिजीज को कम करने से है। वन रीजन मे बी दैट एप्पल्स कॉन्टेन सॉल्युबल फाइबर, इसका एक कारण यह है कि इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, घुलनशील रेशा होता है। द काइंड दैट कैन हेल्प लोअर योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो कि एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो सेब में जो सॉल्युबल फाइबर होता है जैसे पेक्टिन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल अर्थात एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। एप्पल ऑल्सो कॉन्टेन पॉलीफिनॉल्स विच हैव एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स, मेनी ऑफ दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द पील। एप्पल में पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकते हैं और ये छिलके में ज़्यादा होते हैं। सेब का जो छिलका होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है। तो कोशिश करें कि अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए अगर एप्पल प्राप्त किया गया है तो छिलके सहित खाएं। छिलके को सेब को अच्छी तरह से धुल लें। अगर वैक्सिंग की गई है यानी सेब के पिल या स्किन में वैक्स कोटिंग की गई है तो उसको प्रॉपर तरीके से साफ कर लें या उसका छिलका उतार सकते हैं। लेकिन सेब का छिलका बहुत ही पौष्टिक होता है और यदि ऑर्गेनिक तरीके से प्राप्त किया गया फल है उसमें वैक्सिंग नहीं है तो छिलका सहित खाने का प्रयास करना चाहिए। वन ऑफ दीज पॉलीफिनॉल्स इज द फ्लेवोनॉइड इपिकैटेचिन, तो इसका एक फ्लेवोनॉइड इपिकैटेचिन होता है विच में लोअर ब्लड प्रेशर, जो कि रक्तचाप को कम करता है। A few studies relate high flavonoid intake to a reduced risk of cardiovascular diseases of about 35%. एक अध्ययन में पाया गया है कि सेब कार्डियोवैस्कुलर रोग को लगभग 35% तक कम कर देता है, यानी हार्ट डिजीज की संभावना को सेब 35% तक कम कर देता है। The active ingredients in the pill and fruit have a cholesterol lowering effect. सेब के छिलके में और संपूर्ण फल में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले पदार्थ पाए जाते हैं। The heart and blood vessels from free radical damage that triggers most of the cardiovascular disease. और सेब में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है तो ये फ्री रेडिकल को कम करते हैं जिससे कि जो भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं लाइक कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स उनकी संभावना को कम कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है लोअर रिस्क ऑफ डायबिटीज, मधुमेह का खतरा कम। सेब खाने से
मधुमेह का खतरा कम हो जाता है। इन वन लार्ज स्टडी, ईटिंग एन एप्पल ए डे was linked to a 28% lower risk of type 2 डायबिटीज। एक अध्ययन में पाया गया कि प्रतिदिन सेब खाने से टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना 28% तक कम हो गई। It's possible that the polyphenols in apples help prevent tissue damage to beta cells in your pancreas। यह संभव हुआ सेब में जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं, सेब में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, वो बीटा सेल्स के टिश्यू डैमेज को रोकते हैं। पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं उनके टिश्यू डैमेज को पॉलीफिनॉल्स जो कि सेब में पाए जाते हैं रोकते हैं। बीटा सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन। पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो बॉडी में ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। एंड आर ऑफन डैमेज्ड इन पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में जो बीटा सेल्स होते हैं, जो बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियाज में, वो डैमेज होने लगते हैं और उनकी क्षमता कम हो जाती है। तो एक अध्ययन में पाया गया है कि रोज एक सेब खाने से टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना 28% तक कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट है लोअर्स रिस्क ऑफ अस्थमा। अस्थमा के जोखिम को कम करता है। प्रतिदिन सेब खाने से अस्थमा का रिस्क कम हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट रिच एप्पल्स में हेल्प प्रोटेक्ट योर लंग्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। एप्पल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि लंग्स की रक्षा करते हैं, लंग्स को, फेफड़े को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। Apple's skin contains the flavonoid quercetin, which can help regulate the immune system, reduce inflammation, and protect against asthma. सेब के छिलके में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, क्वरसेटिन, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करते हैं। क्वरसेटिन के अलावा विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में होता है सेब में, जो कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, क्वरसेटिन और विटामिन सी इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को भी कम करते हैं और अस्थमा से बॉडी की रक्षा करते हैं। चौथा है लोअर्स रिस्क ऑफ कैंसर। कैंसर का खतरा कम करता है। प्रतिदिन सेब खाने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। एप्पल फ्लेवोनॉइड्स have the second highest level of antioxidant power among all fruits। तो सेब में पर्याप्त मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है सेब की। Their peels have stronger antioxidant property than the flesh। सेब का जो फ्लैश होता है, जो मांसल पार्ट होता है, उसकी तुलना में सेब के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। दीज एंटीऑक्सीडेंट्स स्कैवेंज फ्री रेडिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को, बॉडी के जो फ्री रेडिकल्स हैं जो कि टॉक्सिक हैं, हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, उनको नष्ट करता है। दीज एंटीऑक्सीडेंट स्कैवेंज फ्री रेडिकल्स दैट डैमेज हेल्दी सेल्स एंड डीएनए। फ्री रेडिकल्स बॉडी के हेल्दी सेल्स को और डीएनए को नष्ट करता है। They also stop the production of the reactive toxic substances. That is why the tumor incidence was reduced by 17%। तो प्रतिदिन सेब खाने से कैंसर का खतरा 17% तक कम पाया गया है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है कि सेब के छिलके में और उसके मांसल पार्ट में भी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं। फ्री रेडिकल्स बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि क्रॉनिक डिजीज
की संभावना को बढ़ा देते हैं। पांचवा है मेंटेन्स ब्रेन हेल्थ, मस्तिष्क स्वास्थ्य को बनाए रखता है। प्रतिदिन सेब खाने से मस्तिष्क का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एप्पल पॉलीफिनॉल्स प्रोटेक्ट योर ब्रेन फ्रॉम न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज लाइक एल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस एंड एज रिलेटेड मेमोरी लॉस। सेब में जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो न्यूरोडिजेनरेटिव रोग यानी नर्वस सिस्टम को कमजोर करने वाले, खराब करने वाले जो भी रोग हैं, जैसे कि अल्जाइमर रोग और पार्किंसन रोग, जिसमें कि जिनका संबंध मेमोरी लॉस से भी है, याददाश्त की क्षमता कम हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। एप्पल जूस में हेल्प प्रिजर्व एसिटिलकोलिन, अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट कैन डिक्लाइन विद एज। और अवस्था बढ़ने के साथ साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ब्रेन में, जिसे हम एसिटिलकोलिन कहते हैं, उनकी मात्रा एज बढ़ने के साथ कम हो जाती है। लो लेवल ऑफ एसिटिलकोलिन आर लिंक्ड टू एल्जाइमर्स डिजीज। एसिटिलकोलिन का सिक्रेशन जब बॉडी में कम होता है तो अल्जाइमर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रतिदिन सेब खाने से अल्जाइमर्स और पार्किंसन रोग होने की संभावना कम हो जाती है। पार्किंसन रोग में शरीर में कंपन होने लगती है। तो जो भी न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज हैं, जो कि नर्वस सिस्टम के रोग हैं, उनके होने की संभावना कम हो जाती है यदि प्रतिदिन सेब का सेवन किया जाए। छठवां है गुड फॉर वेट लॉस, वजन घटाने के लिए अच्छा है। प्रतिदिन सेब का सेवन करने से वजन घटाने में मदद मिलती है। एप्पल्स एंड वेट लॉस ड्यू टू हाई इन फाइबर एंड वाटर कंटेंट दैट मेक देम फिलिंग। एप्पल में फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और वाटर कंटेंट भी करीब 86% होता है, 86%। तो एप्पल खाने से बॉडी में जो फीलिंग है, जो पेट भरा होने का एहसास है, वो ज़्यादा होता है, जिससे कि लोग भोजन थोड़ा कम करते हैं। तो वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा उपाय है। सेब प्रतिदिन सुबह के समय खाना चाहिए, नाश्ते में ज़्यादा अच्छा है। लंच से 2 घंटा पहले और लंच के 2 घंटे बाद तक खाया जा सकता है। सेब का सेवन रात्रि में नहीं करना चाहिए। सातवां है प्रमोट गुड गट बैक्टीरिया, आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। एप्पल्स कॉन्टेन पेक्टिन, सेब में पेक्टिन होता है, ए टाइप ऑफ फाइबर, जो कि एक प्रकार का फाइबर है, रेशा है, दैट एक्ट एज प्रीबायोटिक। पेक्टिन जो कि सेब में पाया जाता है, यह एक तरह का फाइबर है जो कि प्रीबायोटिक होता है। दिस मीन्स इट फीड्स द गुड बैक्टीरिया इन योर गट। योर स्मॉल इंटेस्टाइन डजंट एब्जॉर्ब फाइबर ड्यूरिंग डाइजेशन, instead it goes to your colon where it can promote the growth of good bacteria। यानी गट में यदि फाइबर होगा तो उससे गुड बैक्टीरिया बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। फाइबर, सेब के जो फाइबर हैं वो प्रीबायोटिक होते हैं, वो आंत के कोलोन में अच्छे बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। तो ये सेब गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में सहयोग करते हैं। आठवां पॉइंट है गुड फॉर बोन हेल्थ, हड्डी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। प्रतिदिन सेब का सेवन करने से हड्डी स्वस्थ रहती है। एप्पल्स आर ग्रेट सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, सेब मिनरल्स के अच्छे स्रोत हैं।
They contains calcium, phosphorus and potassium etc. These are necessary for bone health. बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता होती है, जो कि सेब में पर्याप्त मात्रा में होता है। पोटेशियम हार्ट हेल्थ के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, बूस्ट आई हेल्थ एंड विजन। आंखों के स्वास्थ्य और दृष्टि को बढ़ावा देता है। प्रतिदिन सेब का सेवन करने से आंखें स्वस्थ रहती हैं, प्रॉपर विजन रहता है। विटामिन ए एंड विटामिन सी एंड क्वर्सेटिन प्रोटेक्ट योर आईज फ्रॉम एज रिलेटेड डीजनरेशन एंड अदर आई इन्फेक्शंस। सेब में विटामिन ए और विटामिन सी होता है, क्वर्सेटिन होता है जो कि आंखों की रक्षा करता है। कैरोटिनॉइड्स लाइक ल्यूटीन एंड जियाजैंथीन आर वाइटल फॉर कलर डिटेक्शन इन द रेटिना। दे आर पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स टू। तो ल्यूटीन और जियाजैंथीन, ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं, ये सेब में पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो कि आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स क्योर्स कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कब्ज और डायरिया के इलाज में मदद करता है। प्रतिदिन सेब का सेवन करने से कब्ज और डायरिया ठीक हो जाता है। The high concentration of pectin fiber not only aids digestion but also regulates smoother bowel movements. सेब में पेक्टिन फाइबर पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे कि जो हमारा डाइजेशन है, यानी पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है, और जो बॉवेल मोमेंट्स हैं, बॉवेल मोमेंट्स को प्रॉपर करता है, ठीक करता है। बॉवेल मोमेंट्स यदि स्लो हो जाएं तो कॉन्स्टिपेशन होता है, और यदि फास्ट हो जाएं तो डायरिया होता है। पेक्टिन दोनों में मदद करता है। पेक्टिन कैन प्रूफ रिलीफ फ्रॉम बोथ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया डिपेंडिंग ऑन बॉडीज नीड्स। तो शरीर को जैसी आवश्यकता होती है, सेब में पाए जाने वाले पेक्टिन शरीर को कब्ज से और डायरिया से बचाते हैं। 11वां पॉइंट है गुड फॉर डेंटल हेल्थ। दांत के लिए अच्छा है, दंत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। प्रतिदिन सेब का सेवन करने से डेंटल हेल्थ ठीक रहता है। एप्पल्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर एंड फाइबर दैट एक्ट एज क्लींजिंग एजेंट्स। इट कंटेन्स मैलिक एसिड। एप्पल्स में वाटर और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि क्लींजिंग एजेंट, सफाई का कार्य करते हैं। एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है दैट बूस्ट सलाइवा प्रोडक्शन। मैलिक एसिड जो सेब में पाया जाता है, यह लार के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। हैंस रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द माउथ। तो लार का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है मैलिक एसिड की वजह से, जिससे कि बैक्टीरिया माउथ में कम होते हैं। दे आर ऑल्सो पैक्ड विद विटामिन एंड मिनरल्स। सेब में विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं दैट प्रोमोट हेल्दी टीथ, जिससे कि दांत स्वस्थ रहते हैं। द फाइब्रस टेक्सचर ऑफ एप्पल्स ऑल्सो हेल्प्स इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ योर गम्स। जो सेब में जो रेशे होते हैं, वो मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। लास्ट पॉइंट है हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। सूजन कम कर देता है। सेब के सेवन करने से बॉडी में सूजन ठीक हो जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज लिंक्ड टू डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, इरिटेबल बाउल डिजीज, अल्जाइमर्स, आर्थराइटिस, अस्थमा एटसेट्रा। You can control the severity of such inflammatory diseases by adding apples to your diet. तो जितने भी क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जो लॉन्ग टर्म डिजीज हैं और जिससे शरीर में सूजन होती है, तो प्रतिदिन सेब खाने से सूजन ठीक हो जाता है और क्रॉनिक डिजीजेस होने की संभावना कम हो जाती है। तो इसलिए डाइट में प्रतिदिन सेब का सेवन करना चाहिए। सेब कितना खाएं? तो प्रतिदिन एक सेब
खाना चाहिए। आप चाहें तो 3 सेब तक खा सकते हैं मीडियम साइज्ड, तो 1 से 3 सेब अपनी क्षमता के अनुसार खा सकते हैं। इसके अलावा सेब खाने से एनीमिया की प्रॉब्लम दूर होती है, चूंकि सेब आयरन का एक अच्छा स्रोत है, तो इससे एनीमिया की प्रॉब्लम भी दूर होती है। सेब त्वचा के लिए भी आवश्यक है, त्वचा को हेल्दी रखता है, बालों के स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है।